अचार एक ऐसी चीज है जिसको ऑलमोस्ट इंडिया के हर घर में कंज्यूम किया जाता है। ये ना सिर्फ आपके बोरिंग खाने में स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि जिस दिन घर में टिंडे की सब्जी बनी होती है ना, उसके साथ पराठा खा के भी गुजारा किया जा सकता है। एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप भी ऐसे ही करते हैं। अचार बनाने के बिजनेस की खास बात यह है कि इसके लिए किसी मशीन को यूज किए बिना आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मेरे चैनल पे आपको हमेशा देखने को मिलेगी कि मैं ऐसे बिजनेसेस की ही बात करती हूँ जो छोटे स्तर पे भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉफिटेबल जरूर बनाया जा सकता है। सो हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे। आई एम श्योर अब तक आपको पहचान हो गई होगी कि मैं हमेशा आपके लिए कोई नए, इनोवेटिव और बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस के बारे में हर दिन आपसे बात करती हूँ। तो आज भी मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाली हूँ जो आप अपने अचार के बिजनेस को अगर शुरू करना चाहते हैं तो और भी स्पीड अप कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको 3 चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। टेस्ट और टेस्ट। मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपके पास नानी या दादी की कोई पुरानी अचार की रेसिपी है तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। सो शुरू से समझते हैं इस बिजनेस में उतरने के लिए किस तरीके की तैयारी आपको करनी होगी। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ बेसिक चीजों की, जो है रॉ मटेरियल। आई एम श्योर आपको पता होगा कि आजकल अचार की बहुत सारी वैरायटी जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो टक्कर देने के लिए, कॉम्पिटिशन से हमेशा आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा। अब चाहे आप मैंगो का अचार बनाने का सोच रहे हैं या फिर लहसुन का, आंवला मिक्स्ड अचार आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मिर्ची का अचार बहुत ज्यादा फेमस है, शिमला मिर्च का अचार अगर आप बनाना चाहते हैं, या फिर हींग के अचार में अगर आपको इंटरेस्ट है। तो अगर आपके पास किसी भी पर्टिकुलर रेसिपी पे आपका हाथ बैठा हुआ है तो मैं यही बोलूंगी कि उसी को ही अपना स्टार प्रोडक्ट बनाइए और उसी के ऊपर ही अपनी पूरी दिल और लगन के साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड उसी हिसाब से आप अपने रॉ मटेरियल्स को भी चुन सकते हैं। एंड उसके अलावा इसमें कुछ मसालों का भी यूज होने वाला है और मैं तो आपको क्या ही बताऊंगी। आई एम श्योर आपको मुझसे ज्यादा पता होगा जब बात आती है अचार की, जिसमें राई पड़ता है, जीरा होता है, सौंठ है, मेथी है, कलौंजी हो गई, अजवाइन हो गई। और आपके स्टेट्स के हिसाब से इसमें जितने भी मसाले आप डालना चाहती हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल रेसिपी है अचार की, आप उसके बेसिस पे इसको तैयार कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक और हीरो को बिल्कुल भी ऐड करना ना भूलिए, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो आपके टेस्ट को और ज्यादा एनहांस करेगा, बेटर करेगा। देखिए, मुझे ये बिजनेस इसलिए भी बहुत खास लगता है क्योंकि इसको घर से स्टार्ट किया जा सकता है और घर से स्टार्ट करने का फायदा ये होता है कि आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। कोई अलग से जगह आपको लेने की जरूरत नहीं है, रेंट का खर्चा आपका बढ़ गया, आपके घर की रसोई और छत काफी होने वाली है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। देखिए, अचार के बिजनेस को आपको एक नाम भी डेफिनेटली देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मार्केट में पहचान बनाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इनफैक्ट मैं शार्क टैंक बहुत ज्यादा देखती हूँ और सिर्फ इसीलिए देखती हूँ ताकि मैं बिजनेस माइंड्स को समझ सकूं और उनकी साइकोलॉजी क्या है उसको मैं पढ़ सकूं। तो आई एम श्योर आपको याद होगा कि वहां पे पिकल्स और चटनी बेचने के लिए झाजी लेडीज आई थी एंड ये ननद भाभी की जोड़ी काफी ज्यादा हिट हो गई, जो दरभंगा से थी। अगर आपको उनकी पिच अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो उन्होंने अचार की एक खास बात बोली थी और उसमें उन्होंने ये चीज बोली थी कि भाई हमारा प्रोडक्ट इसीलिए सबसे हटके है क्योंकि इसमें किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया गया। तो ये उनके प्रोडक्ट का यूएसपी है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये यूएसपी क्या चीज होती है? इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको अपने अचार के बारे में ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज जो मेरे अचार में है, जो किसी भी लेडी के अचार में और कहीं नहीं है, जो किसी भी मार्केट में मिलने वाले अचार में नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी कि बिजनेस में उतरने से पहले आपको अपने अचार बिजनेस में यूएसपी को खोजना होगा। अब वो यूएसपी ना कुछ भी हो सकता है, चाहे तो एक यूनिक रेसिपी है जो अभी तक मार्केट में किसी और के पास नहीं है, किसी और के हाथ नहीं लगी है, या आपकी पैकेजिंग जो एक बड़े ही पुराने जमाने के स्टाइल में एक बर्नी में हो, या फिर आपके ब्रांड का नाम जो बहुत ही ज्यादा हटके हो और आपको मार्केट में स्टैंड आउट कराए। मैं बोलूंगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं जो मेरी वीडियो को इस वक्त देख रही हैं, या फिर आप एक रिटायर्ड इंसान ही क्यों ना हो जिसके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है और आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, तो ये बिजनेस शुरू करने का बिल्कुल सही टाइम है। ये वीडियो बिल्कुल सही तरीका है सीखने का कि कैसे आप इस बिजनेस में उतर सकते हैं। अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए, इस तरीके से आप सबका ही भला होने वाला है। देखिए, आप लाइफ में बिजी हो जाएंगे और सबसे अच्छी बात तो ये होने वाली है कि आप फाइनेंशियली
इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, आचार बिजनेस के थ्रू। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो फ्रीडम ऐप भी बहुत सारे लोगों को बनाता है और इसीलिए हम इंडिया का नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप भी हैं, तो आप भी जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैं लास्ट में भी आपको वीडियो के बताने वाली हूं, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अब मैं बात करती हूं जरूरी लाइसेंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप फूड रिलेटेड बिजनेस में उतर रहे हैं तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा। इस बिजनेस में मैं आपको बोलूंगी कि शुरू में आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज्यादा फालतू पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं तो बोलूंगी कि अपनी फैमिली को आप इन्वॉल्व कीजिए, चाहे आपके घर में बेटा है, बेटी है, उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, अपने हस्बैंड को भी बोलिए। मैंने देखा है कि आजकल हाउसवाइफ के छोटे छोटे बिजनेस जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं एकदम से, अब हस्बैंड्स भी, बच्चे भी सब इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। तो मैं तो ये बोलूंगी कि सक्सेस का वेट क्यों करते हैं आप, पहले से ही अपनी वाइफ को आप सपोर्ट कीजिए इस बिजनेस में और देखिए आपके सपोर्ट से ये बिजनेस जो है वो पहले से ही प्रॉफिटेबल बन जाएगा और पहले से ही उस मोटिवेशन के थ्रू वो काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। अब मैं बात करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, जो है पैकेजिंग, जिसपे आपका ब्रांड का नाम होगा, लोगो होगा, ट्रेडमार्क लाइसेंस होगा, ये सब चीजें उसके ऊपर मेंशन होंगी। अब ये अचार बेचने के लिए आप सोचेंगे कि मैं किस जगह पे बेच सकती हूँ, तो मैं बोलूंगी अपने पड़ोसियों से स्टार्ट कीजिए, अपने रिश्तेदारों से शुरू कीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बना सकती हैं जहां पे आप अपने आज आपने कौन सी रेसिपी बनाई, किस तरीके से आपने प्रिपेयर की, उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती हैं, स्टेटस पे लगा सकती हैं। मैं हर बिजनेस ओनर को यही बोलती हूँ कि आप फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये फ्री टूल्स हैं जो मार्केट में आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपके प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। तो अगर आप अपने अचार का प्रचार करना चाहते हैं तो आप एग्जीबिशंस में भी जाकर अपने अचार को बेच सकते हैं। मैंने देखा है कि कितने सारे क्राफ्ट्स मेला होते हैं, जैसे मैं ट्रेड फेयर की बात करूं जहां पे एग्जीबिशंस होते हैं आए दिन, वहां पे आप अचार, पापड़, चटनी का स्टॉल जरूर देखेंगे। एंड इनफैक्ट हर इंसान वहां पे जाके टेस्ट भी कर रहा होता है। अलग अलग स्टेट्स की स्पेशलिटी को शो करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसे सरकार भी कभी कभी प्रमोट करती है। इस चीज का फायदा तो आपको डेफिनेटली उठाना ही चाहिए। तो मैं तो ये बोलूंगी कि ये थोड़ी बहुत छोटी सी टिप्स मैंने एक प्रिसाइज वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। एक नए बिजनेस आइडिया के साथ मैं जल्द लौटने वाली हूं। अगर आपको कोई सवाल है दिमाग में इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें जहां पे अचार बेचना आप सीखेंगे और महीने के 5 लाख रुपए भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली मुमकिन है इस कोर्स के थ्रू। इस कोर्स में मेंटर से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे बच्चा शुरू में उसको चलने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो वो भागने दौड़ने भी लगता है। बस फ्रीडम ऐप भी वही काम और वही सपोर्ट बहुत सारे लोगों को दे रही है, उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फ्रीडम ऐप। तो आप भी बिना टाइम वेस्ट किए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर।